बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो आज टॉपिक है, बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस क्लास 8 की। तो क्लास 8 की कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें इस 8 क्लास के अंदर कंप्यूटर साइंस की बुक में 8 चैप्टर हैं, जिसका पहला नेम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है क्या, बेसिकली है क्या ये चीज़, इसका नेम क्यों रखा गया, इसमें हम क्या कुछ पढ़ेंगे। तो देखें, जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसको हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्हेंसमेंट आ रही है, इजाफा हो रहा है, आए दिन आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो ये आपको पता है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो करंटली है, इस टाइम चल रही है, आपके फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर के अंदर और आपके जो इस टाइम करंट दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो किस किस फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रही है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। देख लें आप देखें कि आपके मेडिकल के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपकी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल्स के अंदर जो पहली बात आ रही है वो है रोबोटिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि रोबोटिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो रोबोटिक का, ये फर्स्ट टॉपिक है, आपका फर्स्ट एग्जांपल है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ना रीडिंग कर लेते हैं, ताकि क्योंकि 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत मसला होता है इस चीज़ में। फिर हम इसके मीनिंग्स देखेंगे, मीनिंग्स के बाद फिर हम इसके कंसेप्ट को आएंगे। देखें, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इंटेलिजेंट मशीन्स टू असिस्ट ह्यूमन इन डिफरेंट टास्क्स इज़ कॉल्ड रोबोटिक। These intelligent machines are called robots. They have a wide range of uses in almost all areas of life. These intelligent machines interact with their surrounding and take a variety of actions. These machines can not only perform various tasks without human interference, but they can also help humans perform their tasks more efficiently. इसकी रीडिंग करूँ फ़िलहाल के लिए। इसके बाद इसके जो लास्ट में इस्तेमाल है, यूजेस हैं। रोबोट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, किचन्स, लैंड माइन डिटेक्शन एंड मैनी अदर्स एरियाज़। तो अब हम इसके कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे करता है कि इंजीनियरिंग की ब्रांच, यानी कि रोबोट्स ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी जो पहली बात है ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये कि इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। इसको इस्तेमाल करके हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंटेलिजेंट मशीन को। देखें, इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जिसको हमने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद हम बनाते हैं एक ऐसी मशीन जो इंटेलिजेंट होती है। तो इस तरह की जो मशीन होती हैं, इस तरह के जो डिवाइसेस हम बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का जो सेकंड नाम है वो है रोबोट। अब इनका काम क्या होता है, अब देख लें हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर रोबोट्स का क्या इस्तेमाल है। आपके मतलब डेली लाइफ, ह्यूमंस की डेली लाइफ के अंदर वो काम जो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हों, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हों, ठीक है, मतलब हम वो काम जो इंसान बहुत टाइम लगा के उसको करता हो, एफिशिएंट ना होते हों वो काम, तो रोबोट हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो हमारे उन काम को ना बहुत जल्दी के साथ एफिशिएंटली और उनको परफेक्टली काम करती है, वो बहुत कम टाइम के अंदर। तो इस तरह के जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम बोलते हैं रोबोट्स। रोबोट्स को अगर हम कहें तो ये प्रोग्रामेबल मशीन है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल।
प्रोग्रामिंग मशीन, यानी कि ये ऐसी मशीन है, इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। जिस तरह की कोडिंग हम उस डिवाइस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उस मशीन को बनाने में हम कोडिंग इस्तेमाल करेंगे, सेम काम वही करेगा। यानी कि जिस तरह की कोडिंग इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर इंक्लूड होंगी, फिट होंगी, वो उन्हीं को फॉलो करके वो मशीन काम करेगी। लेकिन जो काम होगी वो बहुत ही एफिशिएंट होंगे, वो बहुत ही यूनिक होंगे। उनमें हो सकता है कि 90% हो सकता है कि उनके अंदर कोई मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। इंसान गलती कर सकता है, मे बी वो गलती ना करें। अच्छा, अब देखें जी, इन मशीन्स को हम रोबोट कहते हैं। हमारी लाइफ के अंदर इनका वाइड रेंज ऑफ यूजेस है, मतलब लाइफ ऑफ एरियाज ऑफ लाइफ, एरिया ऑफ लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ है, उन लाइफ के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इनको मतलब देखें तो हम वाइड रेंज ऑफ यूजेस, इनका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर इसकी वाइड रेंज ऑफ इस्तेमाल, वाइड रेंज यूजेस का मतलब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें मज़ीद ऐड करते हैं कि ये मशीन जो है इंटरेक्ट करती है विद द सराउंडिंग एंड टेक वैरायटी ऑफ एक्शंस। इनके ये मशीन है मल्टीपल एक्शन को परफॉर्म करती है। ये मशीन ना सिर्फ ख़ुद काम करती है बल्कि ये इंसान के मुख्तलिफ काम जो बहुत डिफ़िकल्ट हों उनको आसान करके उनकी हेल्प करती है, ताकि इंसान को मुश्किल ना हो, ह्यूमंस को मुश्किल ना हो। और ये काम बहुत ही एफिशिएंटली करती है। बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो रोबोट सिस्टम कर चुका है और करता आ रहा है। और इसके बाद इसके कुछ मज़ीद इस्तेमाल हैं, और हम इसके इस्तेमाल देखते हैं कि इसके इस्तेमाल कौन कौन से हैं। देखें जी, इसका जो पहला इस्तेमाल है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। इसका जो पहला इस्तेमाल है वो मैन्युफैक्चरिंग मीन कैसे, अब देख लें, कोई एक कार है, कार जब बनती है उसको बना रहे होते हैं तो उनके अंदर ऐसे रोबोट्स होते हैं, ऐसी मशीन्स होती हैं जो वो ख़ुद ब खुद काम कर रही होती हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर एक कार को बनाने के लिए कुछ पीपल्स, कुछ ह्यूमंस अगर एक दिन लगाते हैं, तो अगर उनके बजाय हम रोबोट इस्तेमाल करें तो वो चंद घंटों में काम होगा, वो चंद मिनटों में काम होगा। तो किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनावट, उसको बनाना, उसके अंदर भी हम रोबोट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है आगे हेल्थ केयर। देखें, इसका जो सेकंड इस्तेमाल है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मतलब कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो सेहत है, ठीक है, उसकी हिफाजत के लिए हम रोबोट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे आता है किचन्स, लैंड माइंस, डिटेक्शंस। थर्ड के अंदर बस यहाँ पे आता है किचन, उसके बाद लैंड माइन डिटेक्शन। देख लें, अब देखें, जो हमारे बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, होटल्स के अंदर आप अगर कभी विज़िट करें तो वहाँ पे ना हमारे मोस्टली ऐसे मतलब काम करने वाले रोबोट्स हैं जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद लैंड माइन एंड मैनी अदर्स एरियाज़। तो आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जिसको हम रोबोट्स कहते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि रोबोट आपके पास एक इंजीनियर की ब्रांच है जिसको इस्तेमाल करके हम मशीन को बनाते हैं। वो मशीन को हम बोलते हैं रोबोट। रोबोट आपके लाइफ में मल्टीपल काम करती है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आपको इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, ठीक है ना, कोई ऐसी ट्रांसलेशन, कोई ऐसे मीनिंग समझ ना आ रहे हों, कोई आपको कंसेप्ट क्लियर ना आ रहा हो, तो आप मुझे मज़ीद कमेंट्स में आप बता सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि इस 8वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है, इसके चैप्टर में स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर आपको इसके वीडियो के लेसन मिले, सीरीज़ मिले, तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो प्लेलिस्ट होगी, मेरी हर वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलेगी। इससे ये होगा कि आपको वो लेसन जल्दी से आसानी से तैयार हो जाएगा।
ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है। इंशाल्लाह हम जो अगला हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इस पर स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, 3D इमेजिंग, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल वर्चुअल रियलिटी, मल्टीपल इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह हम डीपली पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी लास्ट में एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे कि एक स्टूडेंट है क्लास के अंदर, वो भी एक रोबोट की तरह काम करता है। कैसे? जैसे एक टीचर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी बुक में ना एक बना हुआ है, बिल्कुल ना एक रेक्टेंगल शेप बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है टीचर नोट। तो वो कहता है कि रोबोट लाइक ऐसे काम करता है जैसे एक स्टूडेंट हो, यानी कि स्टूडेंट कैसे काम करता है जैसे कि इसमें क्या हो, रोबोट हो। यानी कि एक टीचर है, तो टीचर जैसे इंस्ट्रक्शंस देता है उस स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट्स उन टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सेम वही काम करते हैं। तो लाइक वो क्या हो गया, एक रोबोट हो गया। यानी कि टीचर की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ पास हो रही हैं, ठीक है ना, तो वो स्टूडेंट्स उसको गेन करके अगेन अगेन पे काम कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं कि वो भी क्या है, रोबोट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम जल्दी नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आज के अल्लाह हाफिज़।